वार्ड नंबर 36 चौकाघाट बहुजन समाज पार्टी से पार्षद प्रत्याशी वंदना सोनकर व निवेदक पूर्व पार्षद शिव कुमार सोनकर डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे। लोगों से कर रहे जनसंपर्क फोर्थ पिलर की टीम से शिव कुमार सोनकर ने बताया कि क्षेत्र में सड़क सीवर पेयजल की है समस्या। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्या को करूंगा दूर। वहीं उन्होंने क्षेत्र में भी किए हैं कई विकास कार्य। सड़क सीवर पेयजल की सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुँचाने का है लक्ष्य। हमारी टीम वार्ड नंबर 36 चौकाघाट में पहुंच चुकी है और हमारे साथ यहां पे बहुजन समाज पार्टी से वंदना सोनकर जी मौजूद है, जो प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनाव में उतर रही है। और साथ ही साथ यहां पे हमारे साथ उनके पति पूर्व पार्षद शिव कुमार सोनकर जी भी है। उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनाव में उतर रहे हैं। और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि अगर यहाँ की जनता उनको चुनती है तो जीतने के बाद सबसे पहला कार्य क्या कुछ रहेगा, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे सम्मानित जनता भी है क्षेत्र की, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ समस्या है और क्या कुछ मूड बनाया है इस बार उन्होंने, यह भी उनसे जानेंगे। पहले आइए प्रत्याशी से बात करते हैं। सबसे पहले पूरा परिचय दीजिए आपका। मैं वंदना सोनकर सबसे पहले माननीय मायावती जी को, बहन मायावती जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। वार्ड नंबर 36 चौकाघाट डलवरिया से हमको पार्षद प्रत्याशी के रूप में जी। वंदना जी, आपसे यह जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में उतरी हैं। मेरा मुद्दा है विकास करवाना जी। जैसे गली में सड़कें सही नहीं है, सीवर उवर आए दिन हमेशा बिगड़ा रहता है। सीवर उवर सही करवाना, लाइट वाइट की व्यवस्था ढंग से करवाना है। जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप महिला हैं, महिला होकर चुनाव में उतरी हैं इस बार, क्या कुछ महिलाओं के लिए सोचा है आपने? महिलाओं के लिए तो हम तत्पर रहेंगे, जो उन लोग की समस्याएं उनको दूर करेंगे, सुनेंगे उनकी बातों को। जी, यह भी आपसे जानना चाहेंगे कि पहला कार्य क्या कुछ रहेगा आपका जीतने के बाद, और यह भी आप यहाँ की जनता से क्या कुछ वोट अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? पहला सबको तो पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ, जीत के आऊँगी तो भाई सब लोग हमको चुना, हमको इस योग्य समझा। जी, देखिए हमारे साथ यहाँ पर शिव कुमार जी भी हैं, पूर्व पार्षद हैं यहाँ के, उनसे बातचीत करते हैं। आइए शिव जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ मेन मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव का, वंदना जी चुनाव में है और क्या कुछ? जी देखिए, ये मोहल्ला बहुत घनी आबादी वाला मोहल्ला है जी, और यहाँ लगभग मुझे लगता है कि 50,000 की आबादी इस मोहल्ले की खुद की अपनी आबादी है और इस मोहल्ले में कम से कम 9,000 के आसपास वोटर हैं। जी, तो वोटरों की जो समस्या है, पतली गलियाँ, उबड़ खबड़ गलियाँ हैं, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, लाइट की समस्या है। विगत वर्षों में जब मैं सभासद था तो यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की समस्या थी, जिसको मैंने दूर कराया था। और आज भी आप गलियों में घूमेंगी तो बहुत सारे खंभे ऐसे मिलेंगे जो खंभे तो गड़े हैं लेकिन अभी तक तार नहीं खींचे गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेरा कार्यकाल खत्म हो गया तो सारे काम अधूरे रह गए हैं। तो जो अधूरे काम रह गए हैं उन काम को पूरा करना है। जो पूरा करने के लिए सबसे पहले हमारी जो यहाँ की जो मूल समस्या है, पानी की समस्या है यहाँ, तो मेरी प्राथमिकता में यही होगी कि जो जाम का झाम है ये खत्म हो और जो गलियाँ उबड़ खाबड़ वो गलियाँ रिपेयरिंग हो जाए, अच्छे से हो जाए, सबको पानी मिलने लगे बिना टुल्लू के। और यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी थोड़ा अच्छा नहीं है, उसको भी देखना है। आपको शायद नहीं पता होगा कि मेरे कार्यकाल में जो प्राइमरी विद्यालय थे वहाँ पर मरम्मत कराया गया था, लेकिन जो नवीन पार्षद बने थे गोपाल जायसवाल जी, उनका बोर्ड उनका लगा। खैर कोई बात नहीं, विकास काम कराए, कोई भी कराए, नाम किसी का भी कोई मुझे उससे परहेज नहीं है। क्षेत्र की जनता के लिए मैं समर्पित हूँ, समर्पित रहूँगा। इनकी समस्या मेरी समस्या और पूरा मेरा वार्ड मेरा परिवार है। इस बार क्षेत्र की जनता क्या कुछ उम्मीद कर सकती है आपसे, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि सीवर की भी समस्या, सड़क की समस्या है, साथ साथ बिजली की समस्या बताया, तो आप उनकी तरफ से आपके लिए क्या, आप उनके लिए क्या कुछ करेंगे?
मैं हर कदम पे उनके साथ रहता हूँ और कोई समस्या उत्पन्न हो इससे पहले ही मैं उसका समाधान करा देता हूँ। जी जैसे मैं गलियों से गुजर रहा हूँ, मुझे लगता है कि सीवर ओवरफ्लो होने वाला है, कुछ भरा हुआ दिख गया साइड से हमको, पहले मैं सफाई कराता हूँ। बिजली की समस्या जहाँ तार लटके रहते हैं वो ठीक कराता हूँ, जहाँ खंभे पर लाइट नहीं जल रहे हैं वो ठीक कराता हूँ। मतलब जब तक मैं था एक एक चीज़ को मैं निरीक्षण करता था और हमारे क्षेत्र की जनता को उसमें कोई समस्या थी ही नहीं, क्योंकि जब उनका पार्षद जागृत होगा ना तो सारी समस्याएं अपने आप समाधान हो जाती हैं। लेकिन जिस दिन पार्षद सो जाता है उस दिन सारी समस्या उत्पन्न होने लगती हैं। क्या क्या रणनीति और तैयारी चल रही है चुनाव की इस वक्त? बस सारी रणनीति और तैयारियां जो भी है, जनता है हमारी, जनता हमारी भाग विधाता है और इन्हीं की बदौलत मैं चल रहा हूँ। आज देख रहे हैं किस तरह से बहनें हमारे साथ चल रही हैं और मुझे नहीं लगता कि कई और वार्ड में हमारे यहाँ बहनें इतनी चल रही होंगी। देखिए, ये महिलाएं देश की आधी आबादी हैं, इनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन जब से देश यहाँ से संविधान के तहत चुनाव हो रहे हैं, आज तक कभी ये सीट महिला का हुआ नहीं। ये हमेशा पहले सामान्य रहा, फिर एससी हुआ, फिर बैकवर्ड हुआ, फिर सामान्य हुआ। तो कहने का मतलब महिला को अधिकार नहीं मिल रहा है, तो महिला के अधिकार के लिए भी मैं उतना ही सचेत हूँ जितना मैं अपने लिए हूँ। अगर बाकी पार्टी की बात की जाए, लोगों से प्रत्याशी से हमारी बातचीत हो रही है, साफ तौर पे कहना है कि बाकी पार्टियों का सफाया है इस बार। बीजेपी वालों ने बोले उनके ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है और 70 से अधिक सीट लाएंगे, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? 70 से नहीं, वो 100 से भी अधिक सीट ला सकते हैं जी। उनका जुबानी है, कुछ भी कह सकते हैं, वो तो जनता तय करेगी जी। क्योंकि जैसा अभी आप बहुत से वार्डों में गए होंगे या जाएंगी तो आपको देखने को मिलेगा कि इस बार क्या जनता ने मूड बनाया। और चूंकि ये लोकल चुनाव है, उसमें पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है और जहाँ पार्टियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं वहाँ सही निर्णय नहीं हो पाता है। जी। अगर जनता के ऊपर निर्णय छोड़ दिया जाए तो बेहतर हो सकता है, लेकिन पार्टियां इसमें इन्वॉल्व होकर जनता के रुझान को गड़बड़ करती हैं, वहाँ के विकास कार्यों को गड़बड़ करती हैं। जैसे आपने कहा ना कि 100 में से 70 सीटें जीतने की दावा करते हैं। मैं जानता हूँ, मेरी मुलाकात मोदी रिपेयरिंग करा दूँ ताकि जो जाम का झाम है वो खत्म हो जाए। वंदना सोनकर जी की तरफ से और खुद की तरफ से क्या कुछ वोट अपील करना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ा लिखा पार्षद चाहिए, ऐसा पार्षद चाहिए जो आपके साथ दिन रात खड़ा होकर कदम से कदम मिला के चल सके। हैं, कहने का मतलब है अगर आम खाना है तो आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, अगर बबुल बोएंगे तो आम फिर नहीं मिलेगा। ऐसे सीधे सीधा पार्षद नहीं मिलेगा, ना मेरे जैसा मिलेगा, ना माननीय वंदना सोनकर जी जैसा मिलेगा। तो जनता से यही अपील है कि एक मौका है आपके साथ, आपके पास एक महिला है, कम से कम देश की आधी आबादी है, आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकती हैं। मैं भी एक पार्षद होने के नाते मैं इनके साथ खड़ा हूँ, तो कम से कम एक नहीं दो लोग आपके साथ हैं। निर्णय आपको लेना है। जनता से मैं यही निवेदन करूंगा कि एक मौका दें। और जैसा कि आपने हमारा काम देखा था, अब पहली बार जब चुनाव हुआ तो मैं अनुभवहीन था, लेकिन दूसरी बार ये चुनाव हो रहा है तो बहुत सारे अधिकारियों को मैं जानता हूँ, शैली कैसी वो जानता हूँ, तो तरीका जानता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि पहली बार चुनाव जीतते ही आदमी का 5 साल खत्म हो जाता है। जी। लेकिन जब से मैं जीता हूँ तब से लगातार, आप साथ क्षेत्र में गई होंगी तो आपको पता होगा, मैं पार्षद था तब भी काम करता था और नहीं था तब भी काम करता रहा हूँ। तो इसलिए मुझे जनता पर अपना पूरा भरोसा है कि जनता मेरी भाग्य विधाता है। जनता जो भी करेगी उसका निर्णय सराखों पे है। जी, आप देख सकते हैं, अभी हम बात करते शिव कुमार सोनकर जी से। साफ तौर पे उनका यही कहना था कि जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल में तो काम किया ही है, साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि जनता उन्हें काम विकास पे ही चुने, क्योंकि जिस उन्हें मौका देगी तभी वो आगे कार्य कर सकेंगे। समाज सेवी के रूप में तो वो कार्य कर ही रहे, पार्षद रहने के बावजूद भी उन्होंने काम किया था, पर अभी भी उन्हें इस बार मौका दे के जनता देखे। अभी हमारे साथ यहाँ गांव के कुछ जनता क्षेत्र में लोग मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ समस्या उनके वार्ड में चल रही है और इस बार क्या मूड है उनका, उनसे जानने की कोशिश करें। आइए बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे देखिए महिलाएं भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? संजू देवी। यही की रहने वाली है? ये आपसे जानना चाहिए क्या कुछ समस्या आपके वार्ड में चल रही है जो रोजाना आपको झेलना पड़ रहा है? जी मैम, इस क्षेत्र में समस्या ये है कि पानी की समस्या बहुत अधिक है। जी। यहाँ गली में महिलाओं को 2-2 बजे रात तक जाकर पानी भरना होता है। अच्छा। अब बिजली कट जाती है तो जल्दी आती नहीं है। शिकायतें नहीं की आपने किसी से? किए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या कहना होता था? बोले हो जाएगा, बस हो जाने का आश्वासन मिलता था, बस काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा। अभी भी शिव कुमार सोनकर जी है, जी। सीवर भर जाता है, वो देखते हैं, एक लाइन से पूरा सीवर खुलवा कर सफा करवाते हैं। और उनसे सभासद से कहने गए थे तो वो बोले कि जिस सीवर का कंप्लेन है वही सीवर खुलेगा, दूसरा नहीं खुलेगा। तो इस बार उम्मीद रख रही है शिव कुमार सोनकर जी से और वंदना सोनकर जी से? जी, पूरा उम्मीद है। क्या लगता है जिस तरह से अभी काम कर रहे, जितने के बाद करेंगे? जी, एकदम करेंगे, पूरी उम्मीद रख रही पूरी है? उम्मीद है। चलिए, और भी लोग हमारे सड़क वगैरह सीवर की समस्या ये सब है ज्यादा कर?
हाँ यही समस्या ज्यादा समस्या ज्यादा कर है। शिकायत वगैरह की सुनवाई हुई कि नहीं हुई? उसकी सुनवाई नहीं होती है। इस बार महिला होकर वंदना सोनकर जी चुनाव में उतर रही है, क्या कुछ उम्मीद रख रही है उनसे? पूरा उम्मीद रख रही है। काम करेंगी जीतने के बाद, आप लोग के लिए सोचेंगी, लगता है पूरी तरह से उम्मीद रख रही है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? यहीं की रहने वाली है। यह जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्या आपके क्षेत्र में चले जो रोजाना झेल रही अरे है? हम लोग के गली की सड़की जो सही नहीं है, उसके लिए हम लोग कंप्लेन किए, नहीं बना। और पानी के लिए हम लोग सीवर के लिए कंप्लेन करते हैं, कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, लेकिन शिव भैया से उम्मीद है कि करवाएंगे। मतलब इस बार शिव जी से वंदना जी से पूरी उम्मीद रखती है। कोई भी काम रहता है इनसे हम लोग कहते हैं, आज अगर कहेंगे तो कल तुरंत होता है। अच्छा, अभी तो काम कर रहे, क्या लगता है जितने के बाद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब कर मतलब उनका पद भी जब हट चुका है तो अभी भी कर रहे हैं, तो होने के बाद तो जाहिर सी पूरी बात उम्मीद रख रही है, एकदम। समर्थन कर रही है क्या पूरा? हाँ एकदम। आप देख सकते हो, से हम बातचीत कर रहे थे। तौर पे महिलाएं हैं जो गृहिणी होती हैं घर पे, जो देखती है पूरा इस बार सोनकर जी कुमार से ज्यादा उम्मीद लगा के रखी है, क्योंकि विगत जो पार्षद रहे हैं इसके पहले उन्होंने कार्य अभी तक नहीं कि उतना विकास हो पाया उनके कार्यकाल में, पर इस बार उम्मीद वंदना सोनकर और सुशील कुमार सोनकर जी से ज्यादा रख रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4th पिलर न्यूज।